भारत देश अपने त्योहारों को लेकर, खान पान को लेकर हमेशा बाकी देशों से अलग रहा है। यहाँ हर राज्य अपने अलग मिठाई के लिए जाना जाता है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, जिसमें रसगुल्ला प्रमुख है, जो कि अधिकांश ही लोग खाते हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। रसगुल्ले का नाम लेते सबके ही मुंह में पानी आ जाता है। आज हम आपको झारखंड की राजधानी रांची का एक ऐसा खबर दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। अभी तक तो हम रसगुल्ले को सिर्फ स्वादिष्ट समझते थे, लेकिन हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि रसगुल्ला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में रसगुल्ला स्वास्थ्य कैसे दे सकता है स्वाद के साथ साथ। नमस्कार, खबर 365 न्यूज़ से मैं हूं अंशिता सिंह और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में एक नया ही मोड़ दिया है, एक नया ही रूप दिया है खान पान को। आप खान पान रसगुल्ले जैसे चीज़ में भी आप स्वादिष्ट रसगुल्ले से भी आप कोरोना को भगा सकते हैं। एक ऐसा खूबसूरत सा खाना, एक स्वादिष्ट खाना इन्होंने ईजाद किया है और आज हम उनके मालिक मिस्टर कमल अग्रवाल जी से मिलने आए हैं और कुछ बातचीत करेंगे इस मामले में और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये पौष्टिक खाना आपको कोरोना से बचा सकता है। इसके बारे में आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ बातचीत भी कराते हैं। मेरा नाम कमल अग्रवाल हो गया, झारखंड कैटरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैटरिंग एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, झारखंड का नेतृत्व कर रहा हूँ। सर, तो जैसे बहुत सारे लोग बहुत तरीके के दवाइयाँ निकाल रहे हैं इस कोरोना काल में, अपने आप को बचाने के लिए लोग बहुत तरीके के जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में इस दवा को एक नया रूप देने का, रसगुल्ले के रूप में एक पौष्टिक दवा बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। हम लोग जैसे हल्दी का सेवन करते थे, हल्दी अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीबायोटिक है। हमने हल्दी का उपयोग किया है रसगुल्ले में। आंवला को किसी भी रूप में लोगों को खाना चाहिए, हमने आंवला का उपयोग किया है रसगुल्ले में। हरी मिर्च का उपयोग किया है और डिफरेंट फ्लेवर, जैसे कि बच्चों को पसंद आता है फ्रूट का, तो मैंने फ्रूट फ्लेवर में भी बनाया। स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, पाइनएप्पल का। सर, तो ये जैसे आपका कहना है कि आपके रसगुल्ले इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, तो सर इस चीज़ का कहीं आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके या कुछ ऐसा सर्वे करके देखा है सर? हाँ, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भरत अग्रवाल, जो आयुर्वेदाचार्य है, उनसे भी डिस्कस हुआ है और हम लोगों सबको पता ही है कि आंवला है, हल्दी है, सब इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो जैसे रसगुल्ले में इसका प्रयोग करके आपने बनाया, तो क्या स्वाद में कोई खासा उसमें डिफरेंस है या वो बराबर ही है, वैसा ही है? कुछ उसमें क्या इन सारे चीज़ों को डालने से कुछ उसमें बदलाव आया है या स्वाद में वो वैसा ही है? देखिए, रसगुल्ला वही है, हमने उसमें नेचुरल कुछ डाल करके एड ऑन करके उसका रूप चेंज किया है, उसका नेचुरल कलर रहने दिया है, नेचुरल टेस्ट है। आप खाएंगे रसगुल्ला तो हल्दी का ही आपको फ्लेवर आएगा। अगर आप मिर्च वाला खा रहे हैं तो मिर्च का ही आपको फ्लेवर आएगा। स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी का ही आएगा। हमने सब चीज़ का पल्प ही यूज किया है। अब जैसे अभी आप कहीं रक्तदान करते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद आपको एक मिठाई खाने के लिए बोली जाती है, छेने की। तो छेना अपने आप में ही हमारी शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ओल्ड एज लोगों को छेना दिया जाता है। आप ब्लड डोनेट करने के बाद आपको एक रसगुल्ला दिया जाता है, ताकि शरीर में जो ब्लड डोनेट के बाद शरीर में ग्लूकोज की कमी या थकान या थोड़ा सा वीकनेस आता है, उसको भरपूर करता है छेना। तो हमने छेना को लिया और इम्यूनिटी पावर को लिया और मैच करके एक नया प्रोडक्ट निकाला। तो बस रसगुल्ले में ही आपने इम्यूनिटी बूस्ट करने के ऐसे नए तरीके अपनाए हैं या और भी कोई आपका प्लान है आगे कभी किसी और चीज़ों में भी इस तरीके से इम्यूनिटी को लाने का? नहीं, मैंने बताया ना कि जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो सब सजेस्ट करते थे कि रसगुल्ला खिलाइए, तो इसलिए मैंने रसगुल्ला को ही लिया। इसका मोटिवेशन जो कहते हैं कि एक सोच आना कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए सर, तो ये कहाँ से मिला? हमारी धर्मपत्नी है बबीता अग्रवाल, उनके साथ हम लॉकडाउन में बैठे थे तो डिस्कस हुआ कि कुछ करना चाहिए। चूँकि मैं 30 सालों से इस कैटरिंग व्यवसाय, खान पान सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, तो काम धाम लॉकडाउन के वजह से हम लोगों का बंद पड़ा हुआ था, तो लोगों को मिठाइयाँ ऐसे भी मिल नहीं पा रही थी, मार्केट पूरा बंद था, मिठाई की दुकानें बंद थी। तो घर में उपयोग के लिए हमने मिठाई बनाया, तो इजाद हुआ कि भाई इस पे ऐड किया जाए। ऐड करने के क्रम में हमने अपने परिचितों को, दोस्त यारों को टेस्ट करने के लिए दिया।
उसके बाद उनसे फीडबैक लिया, फीडबैक हम लोगों का अच्छा हुआ तो हमने इसको लॉन्च किया। तो लोगों का इस पर क्या रिएक्शन रहा? आपकी इस जो ने आपने इम्यूनिटी बूस्टर रसगुल्ले जो बनाए हैं, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। लोगों का सबका कहना था, एक नया सोच है कि रसगुल्ला अभी तक सिर्फ लोग सफ़ेद रसगुल्ला खाते थे या केसर राजभोग खाते थे, केसरिया राजभोग, तो हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, नोवेल्टी दिया है, विभिन्न स्वादों में विभिन्न तरह के प्रयोग करके। जी धन्यवाद सर। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हम रसगुल्ला खा के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम रसगुल्ला खा के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ हल्दी का प्रयोग हुआ है, यहाँ मिर्च का प्रयोग हुआ, और बच्चों के लिए भी इसमें स्ट्रॉबेरी जैसे फ्लेवर्स के रसगुल्ले भी हैं। तो आइए हम आपको उन रसगुल्लों को दिखाते हैं जो सर के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, और अलग अलग फ्लेवर्स में रसगुल्ले यहाँ बनते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे हैं वो रसगुल्ले और जानते हैं कि क्या कुछ उनमें खास है। सर ये पहला रसगुल्ला है सर, ये किस और हल्दी से बना हुआ, जैसा आप देख रहे हैं, ये हल्दी का रसगुल्ला है। उसके बाद ये आप देखिए, ये हरी मिर्च का है। उसके बाद ये मैंने स्ट्रॉबेरी का बनाया, जो बच्चों को बहुत पसंद आता। तो आज हमने आपको उन रसगुल्लों को दिखाया जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, और उसको बनाने वाले मिस्टर कमल अग्रवाल जी से भी मिलवाया, जिन्होंने अपने इतने सालों 30 सालों के एक्सपीरियंस से ऐसे रसगुल्ले बनाए हैं जिसको खाकर आप सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि तंदुरुस्ती भी पा सकते हैं। इससे दोस्तों हमें यह पता चलता है कि हमारे झारखंड और हमारे रांची में कुछ भी संभव है, और हम अगर चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। स्वाद में सेहत भी हो सकता है। इसी के साथ मैं अंशिता सिंह, खबर 365 न्यूज से धन्यवाद। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।